Hello students, myself Kamna Kushwa. In my previous video, I have discussed about the meaning and types of economy and central problems of an economy of chapter 1st of your microeconomics. Today I am going to discuss the next important topic of chapter 1 of microeconomics, that is PPC, Production Possibility Curve. It is also known as Production Possibility Frontier and Transformation Curve. So, what is PPC? A production possibility curve is a curve which shows various alternative production possibilities which can be produced with the given resources and techniques of production. जब हमें दो गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ या अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो सकें, ये हम इस पीपीसी के थ्रू स्टडी करते हैं. नाउ हियर आई हैव यूज्ड कर्व. इट इज़ अ कर्व. सो व्हाट इज़ कर्व? कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जब हम किसी भी चीज़ या सिचुएशन को ग्राफ या कर्व की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसे कर्व कहते हैं. नाउ पीपीसी स्टेट्स दैट हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए अगर हमें किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें दूसरी कमोडिटी का रिड्यूस यानी कि कम करना ही होगा. नाउ नेक्स्ट कम्स assumptions, मीन्स मान्यताएं. assumptions क्या होते हैं? ऐसे कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं जिस पर हमारा ये पीपीसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जिसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तभी हमारा ये पीपीसी कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है. तो क्या है हमारे assumptions? फर्स्ट इज इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई इन डिफरेंट प्रपोर्शन. ठीक है, जब हम पीपीसी कंसिडर करेंगे तो हमें दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसी की प्रपोर्शंस हम देखेंगे कि किस प्रपोर्शन में किस गुड्स का प्रोडक्शन होगा. सेकेंड इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन इन फिक्स्ड. ये तो पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, मीन्स फिक्स्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्शन करना है. Third is resources are not specific, that is they can be shifted from the production of goods to the another goods. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है. अगर हमें लगता है फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं एक्स और वाई, अगर हमें लगता है कि वाई का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करना है तो हम एक्स में जो रिसोर्सेज यूज़ करते वो हम वाई में यूज़ करके वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक्स का रिड्यूस कर सकते हैं. Now, resources are fully employed, that is there is no wastage of resources. ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली और फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं टू द मैक्सिमम लिमिट, जिसमें से कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं. Now, let us discuss the production possibility curve with this example. नाउ हियर आई हैव टेकन टू कमोडिटीज़. ठीक है, हमें दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करना है. यहाँ पर मैंने दो कमोडिटीज़ ली हैं, वन इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड अदर इज़ कैपिटल गुड्स. आप कोई भी कमोडिटीज़ ले सकते हैं बट दो ही लेनी है, मीन्स कॉटन, व्हीट, जूट, वट एवर, बट टू गुड्स मस्ट बी टेकन. नाउ हमारा पीपीसी ये कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरीज एंड वट एवर यूज इन दैट. कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरीज लाइक दैट. आफ्टर दैट अब हमारा जो पीपीसी है वो ये स्टेट करता है कि अगर हमें इन दोनों में से किसी भी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें जो दूसरा गुड्स है उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा. तो हियर कंज्यूमर गुड्स इज टेकन. तो यहाँ पर जब हमारे सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन निल है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हमारे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 12 एट द मैक्सिमम लिमिट. अब अगर हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है टू अ सर्टेन प्रपोर्शन, तो हमें किसी न किसी प्रपोर्शन में कैपिटल गुड्स को रिड्यूस करना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर हमें फिर से कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें फिर से कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ेगा. लाइक दैट यहाँ पर जो
यहाँ पर 1 से 2 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 3 इंक्रीज़ हुआ है, देन 4 इंक्रीज़, देन सो ऑन, बट वाइल एंड अनदर कैपिटल गुड्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 11 to 9, 9 to 6, 6 to 0। तो पीपीसी यही स्टेट्स करता है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करके अगर हमें दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में बैलेंस बना सकें। नाउ see the explanation of this PPC from this graph. I have prepared this graph on the basis of this schedule. So here you can see OX axis which denotes X commodity. X commodity is consumer goods, and OY axis which denotes Y commodity. Y commodity is capital goods. So I have plotted here when the production of X commodity is 0, nil, then production of capital goods has increased at the maximum, that is 12 units. If we want to increase the production of X commodity at certain proportion, अगर हम 1 यूनिट अपनी X commodity का बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन, तो यहाँ पर हमने 12 से 11 Y commodity का प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया है। लाइकवाइज अगेन जब हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है तो हमने फिर से वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया है। इन द सेम वे इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी। सो दिस इज पीपीसी। Here I have given this point. This is a point P which denotes by P। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 6 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वाई कमोडिटीज़ की और 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है एक्स कमोडिटी की, विच डिनोट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और दोनों ही हमारी यूनिट्स जो हैं, दोनों ही कमोडिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली नहीं प्रोड्यूस हो पा रही हैं। अगेन दिस पॉइंट इंडिकेट्स ई। दिस इंडिकेट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर जो है जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन में। सो इट इज़ ऑल्सो इनएप्लीकेबल। Now here it denotes point as C. C denotes optimum use of resources. Means this is a point where the production of both the commodity is proper and efficient. हमें ऐसा ही point चुनना है जहाँ पर दोनों commodities का production जो है वो ऐसे proportion में हो सके जो दोनों ही commodities सभी के लिए available हो। So this is PPC.